आली जनाब फिरौन, मैं इस काबिल नहीं, सिर्फ अल्लाह ही है जो फिरौन को उसका सही जवाब दे सकता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे दो ख्वाब क्यों दिखाई दिए? फिरौन के दोनों ख्वाब एक जैसे हैं। अल्लाह ने फिरौन को आगाह कर दिया है जो वो करने वाला है। 7 मोटी गायें और 7 भरी पूरी बालियां, कसरत और इफरात के 7 साल। दोनों ख्वाब एक ही इशारा करते हैं। 7 लागर गाय और 7 सूखी और पतली अनाज की बालियां कहत के वो 7 साल हैं जो कसरत और इफरात के सालों पर भारी गुजरेंगे। खुदाए बुजुर्ग बरतर जो कुछ भी करने वाला है उसने वो फिरौन को दिखा दिया है। मुल्क मिस्र में 7 सालों तक हर तरफ फरावानी और कसरत होगी। उसके बाद के 7 साल कहत साली के होंगे और वह तमाम फरावानी और खुशहाली खित्ते मिस्र में भुला दी जाएगी और कहत का दौर पूरे मिस्र को खा जाएगा। मुझे 2 ख्वाब क्यों दिखाई दिए? क्या इन दोनों की मियाद 14-14 साल होगी? दोनों एक ही ख्वाब हैं, बिल्कुल एक जैसे। तो अल्लाह का क्या कहना है, मैं क्या करूं? फिरौन को किसी ऐसे आदमी को तलाश करना है जो साहब बसीरत और दूरअंदेश हो। उस शख्स को पूरे मिस्र के लिए मुकर्रर कर दो ताकि ये 7 सालों की तमाम पैदावार का 5वां हिस्सा ले ले। मुहाफिज, इसे ले जाओ। क्या राय है दानिशमंदो, क्या कहना चाहोगे? आलिजा फिरौन, मेरी राय में तो इस लड़के की बात सुने। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो इसकी बात नहीं मानूंगा। अब तक तो ऐसा कहत कभी नहीं आया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दरियाए नील खुश्क हो जाएगा? नहीं, नील कभी नहीं सूखेगा क्योंकि वो दरिया सूरज की तरह है। जिस तरह सूरज कभी गायब नहीं होता, उसी तरह दरिया नील भी कभी नहीं सूखेगा। अगर बारिश ना हुई तो फसलों की सिंचाई दरिया के पानी से करेंगे। मैं उससे मुत्तफिक हूं आलिजा। आपने देखा वो अपनी जगह मुतमईन था, न उसमें लफाजियत थी, ना ही वो बहकी बहकी बातें कर रहा था, और वो अपने कपड़े भी नहीं फाड़ रहा था। उसने कड़वी कसीली जड़ी बूटियों में गन्ने की मिठास पैदा करने की कोशिश भी नहीं की। उसकी बातों का अंदाज आजिजाना था और उसने तमाम भरोसा खुदाए खालिक के नाम कर दिया था। ये एक हकीकी दानिशमंद आदमी है। वो जानता है कि अजमत के आगे सर कैसे झुकाया जाता है। हुजूरे वाला, फिरौन को इस इश्तराक से क्या फायदा होगा? किस तरह का फायदा? वो एक कैदी है, एक भिखारी। क्या मुनाफा? मैं तुम्हें बताऊं, मैं यूसुफ के बारे में सब जानता हूं। उस नौजवान ने एक पेशकश की है जिसे मैं ठुकरा नहीं सकता हूं। 7 साल गुजर जाने के बाद मेरी तिजोरी भर जाएगी। ख्वाब उसके बाद कहत पड़े या नहीं, और अगर कहत पड़ा भी तो मेरे पास अनाज महफूज होगा जिससे मुल्क बचा रहेगा और शायद अमन व अमान भी रहेगा। उसके बावजूद मैं उसे पसंद नहीं करता। तुम इसलिए कह रहे हो कि यूसुफ को तुम्हारी जगह मुकर्रर कर रहा हूं। जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही कीजिए आका। पूरे मिस्र में उस आदमी की तरह कोई दूसरा पा सकते हैं जिसमें अल्लाह की रूह हो? अल्लाह ने जो कुछ भी ये सब दिखाया है उससे हमने जाना कि दूसरा और कोई बाबसीरत और दानिशमंद नहीं। तुम्हारे जैसा तुम मेरे सारे घर के लिए होगे और तुम्हारे अल्फाज के मुताबिक मेरे तमाम लोग महकूम होंगे। कोई दूसरा तुमसे बरतर नहीं होगा सिवाय मेरे, क्योंकि मैं ताजो तख्त का मालिक हूँ। देखो, मैंने तुम्हें सारे मिस्र की जमीन पर कायम किया है।
मैं कि फिरौन मंदरजा झेल अहकामात सादिर करता हूँ कि कोई भी आदमी यूसुफ के हुक्म के बगैर सरजमीन मिस्र में न हाथ उठाएगा और न पैर। और 7 साल फरावानी और खुशहाली के बीत गए। अनाजों के गोदाम लबालब भर गए। और उसके बाद किल्लत और खुश्क साली के 7 साल शुरू हो गए। बारिश थम गई, नील की सतह गिर गई, फसलों की सिंचाई के लिए पानी कम पड़ने लगा। और फिर काहित के 7 साल शुरू हुए। अब्बाजान, अब्बाजान, हम सब भाइयों ने एक खुसूसी इजलास किया था अनाज के जखीरे की सूरत हाल देखने के लिए जो खत्म होने को है। खुश्क साली ने सारे मुल्क को लपेट में ले लिया है। तुम अपना वक्त जाया कर रहे हो। मिस्र में गंदुम की बहुतात है। मिस्र चले जाओ और हमारे लिए वहां से खाना ले आओ। लेकिन जाएगा कौन? अपने सब भाइयों को ले जाओ। लेकिन मिस्र की सड़क तो बड़ी खतरनाक है। जब तुम सब साथ होगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें तकलीफ दे। मैं जाऊंगा, सबसे कह दो। बेन्यामिन को छोड़कर वो मेरे साथ यहाँ रहेगा। मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ अब्बाजान। मैं राहेल की आखिरी औलाद को नहीं गंवाना चाहता। जैसा आप चाहें अब्बाजान। मैंने मुश्किल के औकात के लिए कुछ इंतजामात कर रखे हैं। मैं तुम्हें सफर की जरूरियात दे दूंगा। सुनो, मिस्र जाने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ खाना ले जाओ। एक दूसरे का ख्याल रखना। अलग अलग मत होना। लकड़ियों के गड्ढे की तरह हो जाओ। गड्ढे को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन जब लकड़ियां अलग हो जाती हैं तो उनको तोड़ना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता है। ये बात याद रखना। फिक्र ना करें अब्बाजान। हम सब साथ ही रहेंगे अब्बाजान। यहाँ आओ यहूदा। ये लो इब्ने लिहा, ये पैसे तुम लोगों के लिए हैं। तुम आ जाओ जद। ये लो इब्ने ज़ुल्फ, ये पैसे भी तुम्हारे लिए और तुम्हारे भाइयों के लिए हैं।
और तुम दान, तुम भी आओ। लो, ये तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का पैसा है। अल्लाह तुम्हारे साथ रहे, उसकी निगहबानी में महफूज रहो। उसे हमेशा याद करते रहना, वही तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तुम कहाँ थे पोटीफर? शायद मेरा खुदा मुझसे नाराज है। वो कादिर है और वो जो चाहे मेरे साथ कर सकता है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं रहम करम का मुस्तहक नहीं। मैंने तुम्हारी कीमत चुकाकर अपने खानदान की इज्जत बचाई है। अल्लाह सब जानता है, वही हमारे मामला तय करता है। उसके रास्ते हमारे रास्तों से बालातर हैं। मैं खौफ के साए में जी रहा था कि तुम आओगे और मुझसे बदला लोगे। मुझे माफ कर दो। तुमको माफ कर दूं? किस लिए? मुझे तुम्हारी फिक्रों से बहुत पहले आजाद कर देना चाहिए था। पोटीफर, तुम्हें अपने मुहाफिजीन और कैद खाने के लिए जो चाहिए ले जाओ, और कैद खाने के निगरां को मेरा गर्म जोशी से हदिया तहनीयत पहुंचाओ। मैं आज भी उन्हें दिल से याद करता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया यूसुफ, तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया। क्या वो हमें गेहूं फरोख्त करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नहीं। मिस्र के पास हर एक के लिए काफी खाना नहीं है। हाँ, शायद वो काफी महंगा है। हो सकता है कि दुगनी कीमत का हो। ये सच है, मिस्री लोग चरवाहों से नफरत करते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें पैसों से नफरत नहीं है और हमारे पास पैसे हैं। अब तुम्हारी बारी, आओ मेरे साथ। हम सब साथ में हैं जनाब। लाठियां यहीं छोड़ दो, आओ मेरे साथ। उठ जाओ। तुम लोग कहां से आए हो? सरजमीने कनान से। हम सब गल्ला खरीदने आए हैं। तुम लोग जासूस हो। तुम यहाँ हमारी गैर महफूज चौकियों की जासूसी करने आए हो। नहीं जनाब, आपके ये खादिम गल्ला खरीदने के लिए आए हैं। तुम सब लोग एक साथ कैसे आए? हम सब एक ही आदमी के बेटे हैं। हम लोग जासूस नहीं हैं, हम ईमानदार हैं और आपके खिदमतगार हैं। नहीं, तुम लोग हमारी जासूसी करने आए हो। नहीं, ऐसा नहीं है आकाए मोहतरम। हम लोग कुनान के एक आदमी के 12 बेटे हैं। सबसे छोटा घर पर वालिद के साथ है और दूसरा कहीं खो गया है। आहा, जैसा कि मैंने कहा कि तुम लोग जासूस हो। ऐसी कहानी पर कौन भरोसा करेगा? एक बाप और उसके 12 बेटे। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम लोग सच बोल रहे हो। फिरौन की जान की कसम, तुम उस वक्त तक इस जगह से नहीं जा सकते जब तक तुम अपने छोटे भाई को यहाँ ना ले आओ। तुम में से जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ। मुहाफिजो, बकिया लोगों को हिरासत में लो। हमारे वालिद ने 4 शादियां की थी मेरे आका। हम सच्चे हैं आकाए मोहतरम, हम ईमानदार हैं। जल्द ही इसका पता चल जाएगा। हमारी बात सुनिए। मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। वो हमारी तहकीकात करके हमें वापस जेल भेज देगा।
फिरौन की कैद के 3 दिन मेरे लिए काफी थे। पर तुम्हें ये तो मानना होगा कि जेल का खाना उम्दा था, क्यों? मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे रिहाई चाहिए। बैठ जाओ। मैं तुम में से 9 अफराद को घर वापस भेज रहा हूं, तुम्हारे खानदान के भूखे अफराद के लिए खाने के साथ। तुम में से एक उस वक्त तक हिरासत में रहेगा जब तक तुम अपने छोटे भाई के साथ वापस नहीं आ जाते। अगर तुम वापस नहीं आए तो वो यकीनन मर जाएगा। हमने जो यूसुफ के साथ किया था उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम सब इसी के लायक हैं। मैंने कहा था कि इस लड़के के साथ जुल्म मत करो, पर तुमने मेरी एक न सुनी। गिरफ्तार कर लो इस आदमी को और जेल में डाल दो। शिमोन! सिर्फ मुझे ही क्यों, खास तौर से? और तुम लोग गेहूं लेकर रवाना हो जाओ। अपने छोटे भाई को लेकर आओ, यह साबित करने के लिए कि तुम लोग सही कह रहे हो, और अपने भाई को इस कैद से निजात दिलाने के लिए भी। मुझसे अब चला नहीं जाता। आओ कुछ देर आराम कर लें। ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। इन खच्चरों का बोझ उतारकर इन्हें भी छोड़ दें। आओ जद, जरा मेरी मदद करो। ये क्या? मेरे भाइयों, हम सब मुसीबत में आ गए हैं। क्या हुआ? देखो, किसी ने हमारे अनाज के बोरे में पैसे रख दिए हैं। हम में से तो किसी ने नहीं। कहीं ये किसी की चाल तो नहीं है? अब तो वो ये भी जान जाएगा कि हम लोग सिर्फ जासूस ही नहीं बल्कि चोर भी हैं। ये हमारी ही करनी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर ये बेन्यामिन को लेकर वापस लौटे तो वो हम सबको जेल में डाल देगा और अब्बा जान इस सदमे से मर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम शिमोन को गंवा देंगे। मेरे ख्याल से हमें मिस्र वापस नहीं जाना चाहिए। उसको उसके अंजाम पर ही छोड़ दो। हम पहले ही एक को गुलामी एवज बेच चुके हैं और अब तुम ये चाहते हो कि दूसरे को भी अपने अमाल के बदले में कुर्बान कर दें? लेकिन ये तो एक हादसा था। तब तो हम इसे भी एक हादसे के तौर पर पेश करें। हमें वहां जाकर अपने भाई बेन्यामिन को लाना है। मैं शिमोन को छोड़कर अपना गुनाह दोहराऊंगा नहीं। मैं उस बूढ़े आदमी को मजीद दुख देने से बेहतर खुद मर जाना पसंद करूंगा। अच्छा, अगर हम पैसे वापस ले जाएं और मजीद पैसे ले आए तो वो जरूर समझेंगे कि हम चोर नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं। मुझसे अब चला नहीं जाता। आओ कुछ देर आराम कर लें। ठीक है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। इन खच्चरों का बोझ उतारकर इन्हें भी छोड़ दें। आओ जद, जरा मेरी मदद करो। ये क्या? मेरे भाइयों, हम सब मुसीबत में आ गए हैं। क्या हुआ? देखो, किसी ने हमारे अनाज के बोरे में पैसे रख दिए हैं। हम में से तो किसी ने नहीं। कहीं ये किसी की चाल तो नहीं है? अब तो वो ये भी जान जाएगा कि हम लोग सिर्फ जासूस ही नहीं बल्कि चोर भी हैं। ये हमारी ही करनी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर ये बेन्यामिन को लेकर वापस लौटे तो वो हम सबको जेल में डाल देगा और अब्बा जान इस सदमे से मर जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम शिमोन को गंवा देंगे। मेरे ख्याल से हमें मिस्र वापस नहीं जाना चाहिए। उसको उसके अंजाम पर ही छोड़ दो। हम पहले ही एक को गुलामी एवज बेच चुके हैं और अब तुम ये चाहते हो कि दूसरे को भी अपने अमाल के बदले में कुर्बान कर दें? लेकिन ये तो एक हादसा था। तब तो हम इसे भी एक हादसे के तौर पर पेश करें। हमें वहां जाकर अपने भाई बेन्यामिन को लाना है। मैं शिमोन को छोड़कर अपना गुनाह दोहराऊंगा नहीं।
मैं उस बूढ़े आदमी को मजीद दुख देने से बेहतर खुद मर जाना पसंद करूंगा। अच्छा, अगर हम पैसे वापस ले जाएं और मजीद पैसे ले आए तो वो जरूर समझेंगे कि हम चोर नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा हम यही कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। गेहूं की काफी किल्लत है। हमें वापस मिस्र की तरफ जाना पड़ेगा। क्या तुमसे वजीर मिस्र ने यह पूछा कि तुम्हारे वालिद अभी जिंदा हैं या तुम्हारा कोई दूसरा भाई था? तुमने उससे ये क्यों कहा? हम उसके रद्द अमल की पेशीनगोई कैसे कर सकते थे? मिस्री लोग चरवाहों को पसंद नहीं करते। हम तो ये पहले से जानते थे। उसने हमें नापसंद नहीं किया। ठीक है, मिस्री आवाम गैर मुल्कियों को पसंद नहीं करते। आप बेंजामिन को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम अपने भाई शिमोन को वापस ला सकें और साथ ही कुछ अनाज वगैरह भी। क्या मैं बेन्यामीन को भी खो दूं? मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। आप मुझसे हिसाब लीजिएगा अगर मैं उसे वापस ना लाया तो। क्या कहते हैं अप्पाजान? अगर लाजमी तौर पर ऐसा होगा तो ठीक है। जमीन के बेहतरीन फल उसके लिए बतौर तोहफा ले जाओ। कुछ बादाम, थोड़ा सा बाम, मसाले जात और दूध और दुगने पैसे ले जाओ ताकि वो पैसे वापस कर सको जो तुम्हें बोरियों में मिले थे। उस पर सिर्फ एक रात ही गुजरी है। ले जाओ अपने भाई बेन्यामीन को। मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसे मेरी अमानत समझ के ले जाओ। खुदाए बरतर उस मिस्री आदमी के सामने तुम पर रहम करे। वो तुम्हारे भाई और बेन्यामीन को रिहा कर दे। अगर उसने तुम्हारे भाई को और बेन्यामीन को रिहा कर दिया तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझो मेरा खात्मा हो जाएगा। मैंने आपसे कहा ना अब्बाजान, उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। जनाब अली, वो भाई वापस आए हैं अनाज खरीदने के लिए और मेरे ख्याल से अपने छोटे भाई को भी साथ लाए हैं। उन लोगों को अंदर ले आओ मेरे घर में। मैं उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। एक दावत का एहतमाम करो। ये तमाम लोग मेरे साथ दोपहर का खाना खाएंगे। जो हुक्म जनाब अली। अंदर आओ। तुम लोग दोपहर का खाना एक वजीर के घर में खाओगे। अपनी लाठियां यहीं छोड़ो और मेरे साथ आओ। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूं।
मुझे तो लगता है ये लोग हमें खिलाएंगे नहीं बल्कि मार डालेंगे, या फिर शायद ये हमें जेल भेज देंगे। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो पैसा हमारी बोरियों में था। मुझे तो लगता है कि शायद वो सिपाहियों को बुलाने गया ताकि वो हम पर हमला कर सके। उनको गुलामों की जरूरत है और हम जो आजाद चरवाहे अब आजादी खोकर फिरौन के गुलाम बन जाएंगे। चुप रहो, वो लोग सुन लेंगे। महल के मुहाफिजों ने वो तोहफे क्यों ले लिए जो हम वजीर के लिए लाए थे? शायद उन्हें तशवीश करनी होगी इससे पहले कि वजीर उसमें से कुछ खाए, या फिर उन्हें खुद खाना होगा। जो कुछ भी हो, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमें उन्हें अपने वालिद के पास हिफाजत से लेकर जाना है। बेन्यामिन, मुझे अफसोस है कि हम तुम्हें यहाँ लेकर आ गए। इसे हम अपने अब्बाजान के पास ही छोड़ देते तो बेहतर होता। कम से कम आज हमें से एक तो बच जाता। मैं बेन्यामिन को वापस बाप के पास ले जाऊंगा। और शिमोन का क्या होगा? हम उसको छोड़ नहीं सकते। जो भी होना है हम सब साथ हैं। मत भूलो कि हमारे वालिद याकूब ने जो कहा था कि लकड़ियों की गट्ठी को तोड़ा नहीं जा सकता, याद रखो। किसी भी तरह हम अपने हालात तो बदल नहीं सकते। अगर हम फरार हुए तो फिरौन हमें ढूंढ निकालेगा। वजीर को तो बस हुक्म करना है, आने वाहिद में उसके सिपाही आ लपकेंगे इससे पहले कि हमें जाकर एक दिन भी हुआ हो। मैं आशर की बातों से मुत्तफिक हूँ। हम लोग यहीं रुकेंगे। नहीं, हम सब साथ में जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। और मुझे भी। भाइयों, सिमोन! सिमोन! हजरत, आली जनाब वजीर से मुलाकात से पहले आइए आप लोग और अपने पैरों को अच्छी तरह से धो लीजिए। जनाब, हम लोग तो दरअसल पहली बार यहाँ अनाज खरीदने आए हैं। यकीन मानिए हमारा यही इरादा था। हम लोग जासूस नहीं बल्कि चरवाहे हैं। हम जानते हैं कि हमें बहुत ऊंचे मर्तबत में नहीं लिया गया है, इसलिए कि हम लोग कनानी नहीं हैं। किसी ने वो पैसे हमारी थैलियों में वापस रख दिए थे जो हमने आपको दिए थे। हम वो पैसे वापस ले आए हैं और हम चाहते हैं कि वजीर को भी इसका इल्म हो जाए। यकीन करें, हमें नहीं मालूम कि किसने पैसे हमारे थैलों में रखे थे। हम लोग दयानतदार हैं। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे याद है कि अनाज के पैसे अदा कर दिए गए थे। शायद तुम्हारे अल्लाह और तुम्हारे वालिद के अल्लाह ने ये खजाना तुम्हारी बोरियों में छोड़ दिया था। क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? हाँ, आओ ताम खाने की तरफ। वजीर साहब भी आ जाएंगे, उनके साथ ताम के लिए तैयार हो जाओ। दरअसल जनाब, हमारे वालिद ने वजीर साहब के लिए तोहफे भेजे, लेकिन महल के मुहाफिजों ने हमारे दाखिल होने से पहले ही वो तोहफे हमसे ले लिए। तोहफे वजीर तक पहुंच जाएंगे। बराह करम अंदर आइए। खुशामदीद। अल्लाह हम पर अपना फजल करम करे। उठो। क्या तुम्हारे बूढ़े वालिद खैरियत से हैं? क्या वो अब तक जिंदा हैं? हमारे वालिद आपके खादिम जिंदा हैं और अच्छे हैं। और क्या ये तुम्हारा सबसे छोटा भाई है? जी हाँ।
अल्लाह तुम पर मेहरबान रहे मेरे बेटे। संभालिए अपने आप को, संभालिए मेरे आका। हजरात, खाने का वक्त हो चुका है, आपका इस्तकबाल है। रूबेन, यहाँ बैठो। सिमोन, तुम यहाँ बैठो। और लेवी, तुम यहाँ। यहूदा, तुम यहाँ। डैन, यहाँ बैठ जाओ। नफ्ताली, इस तरफ बैठो। जद, तुम उसके बाद। अशर, उसके बाद। इसिकर, उधर बैठो। ज़ेबुलैन, यहाँ पर। और बिन्यामीन, यहाँ पर। देखो, क्या ये हमारे तोहफे नहीं जो हम वजीर को देने के लिए लाए थे? हाँ, इसके अलावा वो हमारी उम्रों के हिसाब से हमें बिठा रहा है। इसे कैसे मालूम कि हम किस तरतीब में पैदा हुए थे? ये मिस्री किस्म का तौर तरीका है। वो ऐसी बातें जानते हैं। किसी ने जरूर उनको बताया होगा, वरना कैसे कोई ये सब जान सकता है? कोई भी नहीं। पुरसुकून हो जाइए हजरात, वजीर साहब ने ये तरतीब बताई है। और इसीलिए तो वो वजीर हैं। ताज्जुब है। बहुत सारी अजीब बातें हमारे साथ हो रही हैं। मैं जानता हूँ। यहूदा, मुझे इन चीजों से डर लग रहा है। मैं कैसा नजर आता हूँ? जनाबे अली, कोई भी नहीं जान पाएगा। क्या खाना तैयार है? जी हाँ जनाब। काश कि मैं अपने भाई बेन्यामिन को अपने हाथों से खिला पाता। बैठ जाओ, खिलाना शुरू करो। खाओ बेन्यामिन। ये बहुत अच्छा है। क्या है ये? इस तरह पूछना मयूब बात है। मोर है ये। मैं अब चलता हूं, तुम एक काम करो, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। मोहतरम हजरात, आली जनाब वजीर ने खुद के लिए माजरत चाही है। उन्हें काफी कारोबारी काम देखने हैं। बराहे करम अपनी मदद आप करें। और ये क्या है? जनाब, ये भैंस है। मैंने सोचा शायद मिस्री भैंस खाना पसंद नहीं करते। हम नहीं खाते, आपको पेश किया गया है। ये काफी लजीज है। हम लोग फाख्ता खाते हैं। ओह, माफ कीजिएगा। खाओ इसाचर। आपको क्या चाहिए जनाब? मैं चाहता हूं कि तुम इन लोगों की बोरियां ज्यादा से ज्यादा गेहूं से भर दो और हर आदमी के पैसे भी बोरी में डाल दो। और मेरा ये प्याला सबसे छोटे भाई के बोरे के मुंह पर बांध दो, इसके हिस्से के पैसों के साथ। आपके हुक्म के मुताबिक सब हो जाएगा।
तुम क्या सोचते हो हमारी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी क्यों हुई? इसलिए कि उन्हें एहसास हो गया था कि हम सच बोल रहे थे। वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, इतना हमने उन्हें कभी नहीं बताया था। मुझे यकीन है उनके लोगों ने हमारे पीछे जासूस लगा रखे होंगे जो हमारे बारे में मालूमात करते होंगे, वरना हमारे बारे में वो इतना कुछ कैसे जानते थे? हुक्म कीजिए जनाब। अभी वक्त है। उनसे पूछो कि अच्छाई को छोड़कर बुराई को क्यों अपना लिया, और जब बोरियों को जांच लिया जाए और तुम्हें बेन्यामिन के बोरे में प्याला मिले तो पूछना क्या ये वो प्याला नहीं जिससे मेरे आका पीते हैं और जिसे वो बिलाशुबा इल्म गैब मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुमने ये फेल करके गलत काम किया है। मुझे इससे कुछ ज्यादा ही लुत्फ आ रहा है। तुम अपने किरदार से बहुत ज्यादा आगे मत जाना। मैं उसे अच्छी तरह कर लूंगा। तुमने अच्छाई को बुराई से क्यों तब्दील कर लिया? आप क्या कह रहे हैं? तुमने मेरे आका को क्यों शर्मिंदा किया? वो मिस्र के वजीर हैं। हम लोग वजीर साहब की दुआओं के साथ रुखसत हुए थे। मैं जानता हूँ कुछ भी मुकम्मल नहीं था। वैसे हमारा इस्तकबाल बहुत अच्छा किया गया, लेकिन आखिर में हमें चोर ठहराया गया। यहूदा, ये सब क्या हो रहा है? तुम फिक्र न करो बेन्यामिन। आप आखिर हमसे क्या चाहते हैं? तुमने मेरे आका के दस्तरखान से खाया और उनकी फराख दिली का लुत्फ उठाया। मेरे हुजूर ऐसे अल्फाज क्यों कह रहे हैं आप? जो पैसे पिछली बार हमें बोरों से मिले थे वो हमने आपको वापस कर दिए, और इस वक्त जो हम लिए जा रहे हैं उसकी पूरी की पूरी कीमत हमने चुका दी है। आपने हमें वो सब वापस कर दिया जो हमने दिया था। फिर हम क्यों आपके आका के घर से सोना या फिर चांदी चुराएंगे? तुमने मेरे आका का खासुल खास प्याला लिया है। ढूंढ लीजिए, आपके जिस किसी खादिम के पास ये निकले उसे मरने दें, और हम भी आपके आका के गुलाम बन जाएंगे। ये कुछ ज्यादा ही सख्त बात है, तुम्हें नहीं लगता? हम उन सारे इल्जामात के ताल्लुक से मासूम हैं। हम इस तलाशी के बाद बिल्कुल बेगुनाह साबित होंगे। चलिए शुरू करवाइए तलाशी। बिल्कुल सही, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। और हम सब एक साथ खड़े रहेंगे या हम सब गिरेंगे। और मैं अपने आका के इल्मुल गैब के प्याले को ढूंढ रहा हूँ, जिसके पास से भी ये बरामद हुआ मेरा गुलाम बन जाएगा, बकिया बेगुनाह ठहराए जाएंगे। पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये रहा प्याला। हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। हमें इसके लिए लड़ना चाहिए। अपना फितना बंद रखो डैन। हम इससे फरार नहीं हो सकते। ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे। हम अब शहर की तरफ वापस जाते हैं। हम मासूम हैं इसलिए फरार नहीं होंगे। हम सब वापस जाकर इस इल्जाम का सामना करेंगे। बेन्यामिन, तुम ठीक हो ना? मैंने कुछ नहीं लिया है, मैंने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। मुझे नहीं पता ये इसमें कैसे आ गया। मैं जानता हूं, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ वही चाहता हूँ जो मेरा है। इस नौजवान को मेरे साथ आना पड़ेगा, बाकी के तुम सब लोग अपने बाप के पास घर जा सकते हो। नहीं नहीं, हम सब साथ में जाएंगे। हम बेन्यामिन को अकेला नहीं छोड़ सकते। हम अपने ज़मीर का सामना नहीं कर पाएंगे अगर अपने भाई को हमने यहीं छोड़ दिया। जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो चलें। जनाब अली, मेरा मिशन कामयाब रहा। ये रहा प्याला। उनका क्या रद्द अमल था?
वो सभी लोग अपने छोटे भाई को बचाने आए हैं। मैं उनका सामना करता हूं। वो लोग मुलाकातियों के कमरे में हैं। यह तुमने कैसा काम किया है? क्या तुम नहीं जानते कि मेरी तरह का आदमी यकीनन इल्मुल गैब रखता है? वो हमारी सोच को भी अच्छी तरह पढ़ सकता है। हाँ, मेरे ख्याल से। तब तो सोचना बंद कर दो, तुम हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी कर दोगे। माफ करना यहूदा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम जानते हैं कि प्याला तुमने नहीं चुराया। हम आपसे क्या कह सकते हैं आका? समझ में नहीं आता हम क्या बोले और खुद को सही साबित कैसे करें। अल्लाह ने हमारी नाबराबरी का एहसास हमें दिला दिया है और हम सब आपके गुलाम हैं, और वो भी जिससे प्याला बरामद हुआ। मैं सिर्फ उसी को गुलामी दूंगा जिसके पास से ये प्याला मिला है, यानी कि ये होगा गुलाम। बाकी लोग अपने वालिद के पास जा सकते हैं। अगर मैं कुछ कहूं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? आप हमारे लिए फिरौन के बराबर हैं। हम आपसे ये कह चुके। हमारा एक बूढ़ा बाप है और उसका जवान बेटा ही उसके बुढ़ापे का अकेला सहारा बचा है, जो कि उसका भाई मर चुका है। इसलिए ये अपनी माँ की अकेली औलाद है और इसका बाप इससे बेहद मोहब्बत करता है। तभी उसने हमसे कहा था कि उसे वापस मेरे पास ले आना ताकि मैं उसे देख सकूं। तब हमने कहा कि लड़का अपने बाप को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह मर जाएगा। उसने कहा अगर तुम्हारे साथ तुम्हारा छोटा भाई नहीं आया तो तुम लोग मेरी शक्ल नहीं देख पाओगे। हमारे बाप ने हमसे कहा कि मैं पहले ही अपना प्यारा बेटा खो चुका हूं, और अगर दूसरा भी खो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और अब जब वो देखेगा कि लड़का हमारे साथ नहीं है तो वो मर जाएगा। इसलिए मैं इस लड़के के बारे में अपने बाप के सामने जवाबदेह हूं, क्योंकि मैंने इसे वापस लाने का वादा किया था। और अगर मैं उसे वापस नहीं ले गया तो ये इल्जाम हमेशा के लिए मेरे सर पर लगा रहेगा। बराहे करम आप मुझे इस लड़के की जगह पर ले लीजिए अपने गुलाम की हैसियत से, और इस लड़के को उसके भाइयों के साथ जाने दीजिए। सब लोग बाहर जाओ, सिवाय उन कनानियों के। जाओ जाओ। आओ बेन्यामिन, आगे आओ। आ जाओ। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मिस्र के वजीर। क्या तुम्हें वो रंगीन कबा याद है? मैं तुम्हारा भाई हूं। ये आपका भाई है? हाँ यहूदा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। यूसुफ? यूसुफ? यूसुफ मेरे भाई? नजदीक आओ। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुम लोगों ने उन इस्माइलियों के हाथ भेज दिया था जो मिस्र की तरफ जा रहे थे। अब अपने लिए बुरा ना ख्याल करो और खुद पर बरहम ना हो, इसलिए कि तुमने मुझे यहाँ बेचा था। अल्लाह ने मुझे तुम्हारे रूबरू भेजा ताकि जमीन पर जो भी बचा खुचा है उसे महफूज कर लो तुम्हारे लिए, और तुम्हें आज़ादी के साथ जिंदा रहने में मदद करूं। इसलिए वो तुम नहीं थे बल्कि अल्लाह था जिसने मुझे यहाँ भेजा। और मेरे वालिद याकूब से जाकर बताओ कि मैं जिंदा हूं। अल्लाह ने मुझे पूरे मिस्र का फरमा रवा बनाया है। उनसे कहो कि मुझसे मिल जाए। जरा भी देर ना करें, तुम लोग जल्दी जाओ और मेरे वालिद याकूब को फौरन मेरे पास ले आओ।
उसके बाद अगले 430 सालों तक याकूब की नस्लें मिस्र में रहीं। फिरौन गुजर गया और यूसुफ को भुला दिया गया और अता करदह जमीन के चरवाहे मिस्र की सरजमीन में गुलाम बन गए, मूसा के इंतजार में कि वो आए और उन्हें उनके घर तक रहनुमाई